हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो नीट 2023 का नोटिफिकेशन आ गया है और नीट यूजी के फॉर्म 6 मार्च 2023 से लेकर 6 अप्रैल 2023 तक भरे जाएंगे। देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चे फॉर्म को भरते समय बहुत मेजर मिस्टेक्स कर देते हैं जिनकी वजह से एनटीए उनका फॉर्म रिजेक्ट कर देता है। तो आज मैं इन्हीं मिस्टेक्स को बताऊंगा ताकि आप अपना फॉर्म भरते समय इन मिस्टेक्स का ध्यान रखें और अपना फॉर्म रिजेक्ट होने से बचाएं। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो नीट के फॉर्म है वो 6 मार्च 2023 से लेकर 6 अप्रैल 2023 तक भरे जाएंगे। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, अगर आप कुछ मिस्टेक्स कर भी देते हो अपने फॉर्म को भरते समय और आपने वो फाइनल सबमिट कर दिया है तो आपको एक करेक्शन विंडो भी दी जाएगी एनटीए द्वारा। ठीक है, तो वो करेक्शन विंडो जब ये 6 अप्रैल के बाद ही दी जाती है हर साल। ठीक है, तो आप घबराओ मत, अगर आपने कोई भी मिस्टेक्स कर भी दी है अपने फॉर्म को भरते समय तो आपको एक करेक्शन विंडो दी जाएगी, उस विंडो में आप उन करेक्शन को कर सकते हो। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, 6 अप्रैल तक ये फॉर्म भरे जाने हैं और तो बच्चों जान लेते हैं कि किस किस मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है। ठीक है बच्चों, ये जो क्लिप है, ये जो स्निप है, ये मैंने एनटीए की साइट से ही उठाई है, जो एनटीए ने बुलेटिन डाला हुआ है अपना नीट का। तो देखो बच्चों, जो इसमें मेजर जो तुम्हें ध्यान रखना है कि आपको किसी भी फॉर्म को एक से ज्यादा बार नहीं भरना है, आपको मल्टीपल फॉर्म से भरने से बचना है। अगर आपने मल्टीपल फॉर्म भर दिए और एनटीए की वो निगाह में आ गया तो आपका जो फॉर्म है वो बिल्कुल ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यही जान लेना है। ठीक है, और जो देखो बच्चों, जो दूसरी बातें हैं वो आपकी जो डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय है वो उन बातों में केयरफुली आपको ध्यान रखना है कि आप ये जो सारी जो चीजें बताई है एनटीए ने उसका ध्यान रखें। देखो बच्चों, पहली चीज जो है कि आपका 80% जो फेस है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए, वो भी ईयर्स के साथ, और जो उसका बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर एक ये डेमो इमेज डाल रखा है। ठीक है, यहाँ देखोगे आप, देखो जो फेस है वो इतना फेस तो दिखना ही चाहिए, ये 70 to 80% फेस है तो इतना फेस विजिबल होना चाहिए। और देखो ईयर है, ईयर देखो बिल्कुल क्लियरली दिख रहे हैं। अगर कोई गर्ल्स है तो वो अपने जो बाल हैं वो ईयर्स के पीछे बांध ले और फिर फोटो खिंचवाए। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। देखो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि स्पेक्टिकल्स पहन के खिंचवाना है या नहीं खिंचवाना, तो स्पेक्टिकल्स अलाउड है अगर वो रेगुलरली यूज करता है। ठीक है, रेगुलरली अगर यूज करता है तो स्पेक्टिकल्स अलाउड है। देखो पोलराइड एंड कंप्यूटर जनरेटेड फोटोज आर नॉट एक्सेप्टेबल। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो पोलराइड एंड कंप्यूटर जनरेटेड फोटोज आर नॉट एक्सेप्टेबल है, इसका मतलब क्या है? देखो बच्चों, जो देखो कई बच्चे क्या होते हैं, क्या बहुत सारे जो बच्चे वो साइबर कैफे में जाएंगे और उनसे अपना फॉर्म भरवाएंगे। देखो बच्चों, साइबर कैफे वाले क्या करते हैं, उनको इतना कुछ जानकारी होता नहीं है। वो क्या करते हैं, अगर आपने मान लो उनको एक मान लो ब्लैक बैकग्राउंड का फोटो दे दिया तो वो क्या करेंगे, इसका कंप्यूटर का यूज करके उसको व्हाइट बैकग्राउंड बना देंगे। ठीक है, तो बच्चों ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, आपको व्हाइट बैकग्राउंड के साथ ही फोटो खिंचवाना है। ठीक है, और देखो एक बच्चों, इसमें दो तरीके के जो फोटोग्राफ है वो अपलोड होते हैं, एक तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड होते हैं और एक पोस्ट कार्ड साइज। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, देखो एक पासपोर्ट साइज फोटो होंगे और एक क्या होंगे तुम्हारे, ये पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ होते हैं जिसमें 4x6 यानी कि 4 सेंटीमीटर x 6 सेंटीमीटर की जो फोटो का साइज होता है वो यूज होगा। ठीक है बच्चों, और देखो ये पे यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, कैंडिडेट में नॉट दैट इफ द फोटोग्राफ्स अपलोडेड आर फाउंड टू बी फैब्रिकेटेड। ठीक है, डीसेप्ड और हैंडमेड और कंप्यूटर मेड। देखो कंप्यूटर मेड बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो इस बात का तुम केयरफुल ध्यान रखना कि साइबर कैफे वाले भैया की बातों में ना आकर आपको खुद से वो व्हाइट बैकग्राउंड का ही फोटो खिंचवाना है। ठीक है, और बच्चों इस बात का ज्यादा ध्यान रखना है कि जो आपने पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करी है और जो पोस्ट कार्ड वाली फोटो अपलोड करी है वो दोनों क्या हो, सेम हो। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है सेम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ आर टू बी यूज्ड फॉर अपलोडिंग विद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो इस बात का तुम विशेष ध्यान रखना और इनकी मल्टीपल कॉपीज निकलवा के रख लेना। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, अब मैं तुम्हें मिस्टेक्स बता देता हूँ। देखो जो 3 मिस्टेक्स जो सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है जिसकी वजह से एनटीए तुम्हारा फॉर्म कैंसिल कर देगा, वो पहली मिस्टेक क्या है कि तुम अपने फॉर्म को एक से ज्यादा बार मत भरना। बिल्कुल भी इस फॉर्म को एक से ज्यादा बार मत भरना, वरना एनटीए तुम्हारा फॉर्म को रिजेक्ट कर देगा बिल्कुल ही। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुमने कुछ मिस्टेक्स कर भी दिए तो तुम्हें एक करेक्शन विंडो दी जाएगी एनटीए द्वारा। ठीक है, तो तुम उस करेक्शन विंडो का इंतजार करना, वो 6 अप्रैल के बाद तुम्हें दे दी जाएगी। ठीक है, उस करेक्शन विंडो में आपने जो जो मिस्टेक करी है उस मिस्टेक्स को तुम अवॉइड कर सकते हो। दूसरी चीज, जो तुम्हारी फोटोग्राफ है, ठीक है, फोटोग्राफ जो तुम्हारी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है और जो पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ है वो दोनों की दोनों सेम होनी चाहिए और कोई भी बच्चा उसे एडिट नहीं करवाएगा। ठीक है, एडिट इन द सेंस कि साइबर कैफे वाले भाई के पास चले गए, उसका फोटो का बैकग्राउंड ब्लू है तो उसने व्हाइट कर दिया कंप्यूटर का यूज करके,
तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, तो बच्चों होप आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप केयरफुल रहेंगे अपने फॉर्म को भरते हुए। ठीक है, अगर कोई भी और आपको फोटोग्राफ अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, या फोटो का साइज कैसे छोटा करना है, बड़ा करना है, या पोस्ट कार्ड फोटो कैसे बनानी है, अगर आपको इनके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, और मैं अगली नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट वीडियो इन्हीं टॉपिक्स पर बना दूंगा। ठीक है, होप आपको ये वीडियो पसंद आई। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।